प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। आज की प्रार्थना विशेषकर उन बहनों के लिए है जो थायराइड की परेशानी से दिक्कत है जिनको, और जिन्हें लगता है कि थायराइड की परेशानी की वजह से शायद वो माँ नहीं बन पाएंगे, और उन्हें डर लगता है जब वो मेडिकल रिपोर्ट देखते हैं, डॉक्टर उनको बताते हैं कि थायराइड ज़्यादा है या कम है और इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है आपकी प्रेगनेंसी में, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। और आपको जब वो सुनते हैं आप उसको, उनकी रिपोर्ट, उनकी बातों को, तो आपको डर लगने लग जाता है और आप शक करने लग जाते हैं कि क्या मैं माँ बन पाऊँगी, क्या मेरा भविष्य सुरक्षित है। और ये छोटी सी जो मेडिकल रिपोर्ट है ये आपको दिक्कत में डाल देती है। लेकिन इस समय आपको ये जानने की ज़रूरत है कि थायराइड्स और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेडिकल में हैं, जो कि आपको माँ बनने के लिए रोक रही हैं। लेकिन इन सब से ऊपर प्रभु यीशु मसीह हैं। प्रभु यीशु मसीह जो है वो हर एक बीमारी को ठीक कर सकते हैं, आपके डर को हटा सकते हैं। क्योंकि सबसे ज़रूरी जो बात है अभी हमारे लिए वो ये है कि उस डर से आपको निकलना है। और इसी के साथ आइए हम उस डर के लिए प्रार्थना करेंगे। हे मेरे महान परमेश्वर, बहुत धन्यवाद करता हूँ और इस समय सभी बहनें जो इस प्रार्थना को सुन रही हैं उन्हें तेरे सामने लाता हूँ। परमेश्वर, कई बार जो रिपोर्ट्स होती हैं उनको देखकर टेंशन होती है, कई बार उसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं, चाहे थायराइड्स की दिक्कत हो या फिर किसी और दूसरी मेडिकल कंडीशन की परेशानी है, उन सब को देखकर टेंशन होती है। और ये सारी बहनें जो हैं ये सभी चाहते हैं कि उनको माँ बनने का सुख मिले, और उनकी इच्छा को इस समय परमेश्वर मैं तेरे चरणों में रखता हूँ। हे प्रभु यीशु, विशेषकर प्रार्थना करता हूँ उन सभी बहनों के लिए जो थायराइड्स या हार्मोनल समस्या से परेशान हैं, उनके भविष्य को लेकर वो डर रहे हैं। प्रभु, तू उनके मन को जानता है। तो जानता है कि रिपोर्ट में एक छोटा सा नंबर है जो इधर उधर है, लेकिन उनका दिल कितनी तेज़ी से धड़कने लग जाता है। प्रभु, तू जानता है कि वे रात को कितनी बार अपने भविष्य को लेकर सोचते हैं। तू जानता है कि कितनी बार वो तुझसे पूछते हैं कि प्रभु मैं माँ कब बनूंगी। हे प्रभु यीशु मसीह, आज उनके दिल को तू शांति दे। प्रभु, जब वो अगली बार रिपोर्ट देखें तो वो डर नहीं बल्कि समझदारी से दिखाएं, और उनको घबराहट नहीं लेकिन शांति मिले। परमेश्वर, मदद कीजिए कि वो इधर उधर की बातों पर ध्यान ना दें, उनका मन भटके ना, डर ना हो, लेकिन समझदारी और आपकी आशीष और आपके द्वारा दी गई शांति उनके मन को रखे परमेश्वर संभाल के। हे प्रभु यीशु मसीह, उनके मन में बार बार आने वाले सवाल को तो छू परमेश्वर, कि अगर मेरी थायराइड ठीक नहीं हुई तो, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई सही से तो, अगर इलाज फेल हो गया तो, और अगर मैं हमेशा ऐसी रह गई तो। प्रभु, इस भविष्य के जो डर हैं उससे तो उनके मन को शांति दे। ये डर जो उनकी शांति को छीन रहे हैं, और परमेश्वर उन्हें नया जीवन दे। परमेश्वर, आज की जो भी डॉक्टर से वो मिलने जाते हैं आज कल कभी भी, परमेश्वर उनका इलाज अच्छा हो सके, दवाइयाँ अच्छी हो सकें परमेश्वर, और वो सही तरीके से आगे जा सके। प्रभु, उनके मन से डर और चिंता को निकाल। प्रभु, उन बहनों के लिए भी प्रार्थना करना चाहता हूँ जो थायराइड की समस्या तो है ही, लेकिन और उनके साथ समस्या है, जो और भी शारीरिक समस्या है, माँ बनने की इच्छा को लेकर वो चल रहे हैं। हो सकता है किसी डॉक्टर ने उनका इलाज शुरू करवाया हो, उनकी दवाइयाँ चल रही हो और बार बार ब्लड टेस्ट हो रहा हो, और थायराइड्स के जो नंबर है ऊपर नीचे हो रहे हैं, और उन्हें लगता है कि मेरा शरीर मुझे धोखा दे रहा है। हे प्रभु यीशु मसीह, उस सोच को तू बदल दे परमेश्वर। उनके शरीर जो है उनका दुश्मन नहीं है, लेकिन उनका शरीर जो है उसको देखभाल की ज़रूरत है, इलाज की ज़रूरत है। परमेश्वर उनके साथ रहे। प्रभु, उन्हें अपने शरीर से नफरत करने मत दीजिए, लेकिन मदद कीजिए कि वो धैर्य रखें, शांति रखें और विश्वास रखें। परमेश्वर, जो भी बहनें हैं जिनको थायराइड के साथ साथ पीसीओडी की समस्या है, पीसीओएस की समस्या है, हार्मोनल असंतुलन हो गया है उनका, या फिर अनियमित पीरियड्स की परेशानी है, या दूसरी परेशानी है जिसकी वजह से वो माँ नहीं बन पा रही हैं, चाहे फर्टिलिटी से रिलेटेड समस्या है, परमेश्वर इन सब में उनकी समस्या को तो छू परमेश्वर, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें छू, और परमेश्वर उन्हें मदद दे कि वो माँ बन सके। उनकी ये सारी बीमारी प्रभु यीशु के नाम से दूर हो सके, सब कुछ ठीक हो सके, और उनका मन जो टूट रहा है उसे टूटने मत दीजिए परमेश्वर। उन्हें सही मेडिकल केयर दीजिए, सही डॉक्टरों तक उन्हें पहुँचाइए, और परमेश्वर उनकी इस यात्रा में उनके साथ रहिए। प्रभु, उन बहनों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जो तनाव ले रहे हैं इस समय, क्योंकि कभी कभी थायराइड की रिपोर्ट से मन में जो चिंता है, जो तनाव है, जो डर है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब हो रहा है। परमेश्वर, उन्हें मदद कीजिए कि वो शांति में आ सके। किसी की प्रेगनेंसी का ऐलान सुनकर उन्हें चिंता ना हो, किसी के परिवार में कोई ऐसी
गुड न्यूज़ हो तो उससे भी वो परेशान ना हो परमेश्वर। हर महीने का जो उनका भावनात्मक चक्र है वो मजबूत रहे परमेश्वर। उनके मन को आराम दीजिए। जब उनका मन कहे कि सबके साथ हो रहा है तो उन्हें याद दिलाइए परमेश्वर कि तेरी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। जब उनका मन कहे कि मैं पीछे रह गई तो उन्हें याद दिला परमेश्वर कि तुम अकेली नहीं हो। प्रभु जब उनका मन कहे कि मेरे शरीर में कुछ गड़बड़ है तो उन्हें याद दिलाइए कि तेरी बीमारी तेरी पहचान नहीं है। और जब उनका मन कहे कि अब क्या होगा तो परमेश्वर उन्हें शांति दीजिए। आपकी आवाज़ उन तक पहुँचे कि डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु प्रार्थना करना चाहता हूँ उन पति पत्नियों के लिए भी जो परमेश्वर इस परेशानी की वजह से, इस दिक्कत की वजह से माता पिता बनने की इस यात्रा में चल रहे हैं। प्रभु उन्हें मदद कीजिए कि इस समय वो एक साथ रह सकें, उनके रिश्ते मजबूत हो सकें, वो दोनों आपस में मजबूत रह सकें, उनमें प्रेम बढ़े और परमेश्वर उनमें यूनिटी रहे कि वो अलग ना हो, उनमें कोई एक दूसरे के प्रति घृणा या किसी और तरह की समस्या ना आए। परमेश्वर एक दूसरे पे दोष ना लगाए वो, बल्कि एक दूसरे को सहें और उनके प्रेम को बढ़ाइए। डर नहीं लेकिन एक दूसरे के प्रति प्रेम। और परमेश्वर परिवार के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु उन सभी के लिए कि वो मजबूत हो सकें, क्योंकि कई बार लोग, आस पड़ोस के लोग, परिवार, समाज के लोग पूछते हैं कि बच्चा कब होगा, क्या समस्या हो गई है आपको, थायराइड्स है क्या, कुछ और है, डॉक्टर को दिखाया क्या। और परमेश्वर इस तरह की बातें करते हैं। कुछ लोग बिना समझे सलाह देने लग जाते हैं परमेश्वर। और वो बहन जो है हर बार अपने दिल को संभालती है। प्रभु यीशु मसीह उन्हें, हर व्यक्ति जो उनकी कहानी को नहीं जानते, इस तरह की बातें करते हैं, इस बातों में परमेश्वर इन बहनों को मजबूती दो, उन्हें बुद्धि दो परमेश्वर, और मदद करो कि उन तक तेरी आवाज़ पहुंच सके। प्रभु यीशु मसीह तेरी शांति की आवाज़ पहुंच सके। प्रभु हे जीवित परमेश्वर, अब हम अपने डर के सामने विश्वास से तेरे सामने खड़े होते हैं। हम ये नहीं कहते कि मेडिकल समस्या मौजूद नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि तुझ पर विश्वास करना सबसे अच्छा है। हे प्रभु यीशु मसीह, हम ये जानते हैं कि इस समय इन बहनों की जो रिपोर्ट है वो इनकी भविष्य नहीं है, जो इनकी मेडिकल कंडीशन है वो इनकी पहचान नहीं है, जो इनका डर है वो इनका भविष्य नहीं है। और ये बहनें अकेली नहीं है, क्योंकि परमेश्वर तू इनके साथ है। हे प्रभु, जहाँ डर ने जगह बना दी वहाँ तो विश्वास से बदल दे। जहाँ अधिक सोच ने कब्जा कर लिया, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, वहाँ शांति दे परमेश्वर। जहाँ निराशा आ गई है वहाँ आशा दे। जहाँ किसी ने कहा कि अब मुश्किल है, वहाँ परमेश्वर तू उसे मुमकिन बना दे, क्योंकि वो अकेले नहीं है, तू उनके साथ है। हे परमेश्वर, डर के खिलाफ उनके अंदर एक मजबूत साहस दे प्रभु मदद के कर कि इस समय उनका जो हृदय है वो धीरे धीरे तेरे साथ हो सके और वो कह सकें अपने मन में कि मैं डर से नहीं लेकिन परमेश्वर के अनुसार जीऊँगी। परमेश्वर उनकी रिपोर्ट को देखकर वो घबराए ना, अपनी रिपोर्ट्स को देखकर तुलना ना करे प्रभु, और उन्हें मजबूती दीजिए परमेश्वर। और सभी बहनें जो इस प्रार्थना को सुन रही हैं परमेश्वर, उनके मन को शांति आ जाए इस समय, इसी प्रार्थना के समय परमेश्वर, आज और इसी दिन प्रभु आपकी आत्मा, पवित्र आत्मा उनके जीवन में आए और उन्हें शांति दे। उनके शरीर के लिए जो मेडिकल की ज़रूरत है वो दे परमेश्वर। उनको सही डॉक्टर मिले, सही इलाज मिले, घर में सहयोग मिले, और उनके वैवाहिक जीवन में प्रेम मिले। और जहाँ वो सोते हैं, जागते हैं परमेश्वर, उन्हें शांति दे। उनकी रिपोर्ट को देखकर वो डरे ना, किसी डॉक्टर के पास जाने से डरे ना, बल्कि उनके पास मजबूत और विश्वास रहे कि आप उनके साथ हैं। प्रभु उन्हें वो दिखा कि तू उनके साथ है। प्रभु यीशु मसीह, हम अपनी सारी इच्छा तेरे सामने रखते हैं। इन सभी बहनों को तेरे सामने रखता हूँ परमेश्वर की जो इनकी माँ बनने की इच्छा है वो छुपा नहीं रहे हैं, लेकिन परमेश्वर इनके आंसुओं को तू जानता है, और तू जानता है कि उनका मन में डर किस बात का है। प्रभु उनको मदद कर कि वो तेरी उपस्थिति को महसूस कर सकें, तेरी उपस्थिति को महसूस कर सकें। हे पिता, जो भी बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके मन को शांति से भर दे, उनकी चिंता को प्रेम से ढक दे, उनकी मेडिकल की जो यात्रा है उसमें सहायता और समझदारी दे, उनके पति और परिवार के लोगों का सहयोग उन्हें मिल सके, घर में शांति हो, और उनके माँ बनने की जो इच्छा है वो ज़रूर पूरी हो। परमेश्वर बहुत धन्यवाद इस प्रार्थना को सुनने के लिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन। अगर ये प्रार्थना आप तक पहुँची है और आपके दिल को छुई है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए कि मैं डर नहीं लेकिन परमेश्वर को चुनती हूँ। और अगर आपको लगता है कि ये प्रार्थना किसी के काम आ सकती है तो आप उन तक शेयर कीजिए। साथ ही अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लगातार प्रार्थनाओं में बने रह सकें। अगर आपकी कोई विशेष प्रार्थना है तो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में
एक गूगल का लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक कर दीजिए, वहाँ पर अपना नाम लिखिए, अपनी प्रार्थना लिखिए और मुझ तक भेज दीजिए और हम लगातार आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आपकी कोई प्राइवेट प्रार्थना है तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, आपको ईमेल भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के नीचे। साथ ही साथ अगर आप हमारी सेवकाई में सहयोग करना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन कीजिए। याद रखिए, जब आप दान करते हैं तो अच्छे मन से दीजिए। आप कम देते हैं या ज़्यादा देते हैं इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क सिर्फ इससे पड़ता है कि आप अच्छे मन से दें, खुशी से दें, और तभी परमेश्वर आपके उस दिल को देखता है और आपको आशीष देता है। फिर यही प्रार्थना है कि परमेश्वर आपकी हर इच्छा को पूरा करे। आमीन।